आजकल का सबसे बड़ा डर जिसकी वजह से लोगों के डिजायर्स, लोगों की ख्वाहिशें और लोगों के टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वो डर जो है उसका नाम है कि लोग क्या कहेंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है। मैंने उनसे कहा सबसे ज्यादा दौलत अगर किसी के पास है तो वो उनके पास जो कब्रिस्तान के अंदर पड़े हैं, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारी सोच थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरी एक बात आप लोग माने कि सबसे पहले किसी की बातों को प्रायोरिटी देने से पहले सबसे पहले अपने दिल की सुने, क्योंकि वहां से जो आवाज आती है ना वो आपके टारगेट को अचीव करने में कहीं ज्यादा सपोर्ट करती है। अपने दिल की सुने। ये दुनिया है ही आपकी बातों को दबाने के लिए, ये दुनिया है ही आपकी बातों को पीछे रखने के लिए, क्योंकि दुनिया को आपकी सक्सेस से बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ही जिलसी फील होती है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जरूरी है अपने दिल की बात सुनना। एक लड़का था जो एक फोटोग्राफर बनना चाहता था। लोग जब सुने इस बात को तो बोले क्या है फोटोग्राफी में, इसमें ना तो कुछ मुझे करियर दिख रहा है ना तो सक्सेस दिख रही है। लड़का थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और सोचने लगा कि क्या ये लोग सही बोल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा तुम्हें ना ये फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मुझे लगता है कि एक डॉक्टर बनना चाहिए या फिर एक इंजीनियर बनना चाहिए या फिर यूपीएससी क्रैक करनी चाहिए। फोटोग्राफी में क्या है, इसमें तो कुछ भी सक्सेस मुझे दिख नहीं रहा है। तो लड़का क्या करता है, सबकी बातों को साइड में रखना स्टार्ट कर देता है, अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। आज के टाइम पे वही लड़का एक बहुत ही बड़ा फोटोग्राफर बनता है और एक बहुत ही बड़ी कंपनी चला रहा है, जिसकी एक फोटो 20-25 हजार में बिक रही है। और एक बहुत ही बड़ा YouTube चैनल चल रहा है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है। और उस YouTube चैनल की वीडियोस की वजह से कितने यूथ अपने करियर को लेके सीरियस होते हैं, कितने लोग अपने करियर में तब्दीली लेके आते हैं और कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। और वो बंदा कोई और नहीं, संदीप माहेश्वरी। एक और लड़का जो एक पेंटर बनना चाहता है, जब ये पेंटर की बात उसके डैड को पता चलती है, उसके पापा को पता चलती है, तो बोलते हैं कि इस पेंटिंग में क्या मिलेगा, इसमें तो मुझे कोई करियर दिख नहीं रहा है, पेंटिंग तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, पेंटिंग में क्या है। तो लड़का सिर्फ और सिर्फ यही बोलता है कि मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे पेंटर बनना है। और वही लड़का आगे चलकर पैब्लो पिकासो बनता है, जिसकी एक पेंटिंग 15 से 20 करोड़ में बिक रही होती है। जरा एक बार सोचो कि अगर वो लोगों की बातें सुन के अपने करियर को, अपने पेंटर वाले ड्रीम को पीछे कर देता, तो क्या आज वो इतनी अर्निंग कर पाता? दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा दुख इस बात से होता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के ड्रीम्स को लेके सीरियस नहीं होते, अपने बच्चों पर उन्हें विश्वास ही नहीं होता। मेरी बात अगर मानो तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका बच्चा या फिर अगर कोई लड़का बोलता है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले उसकी बातों को समझने की कोशिश करो। आई नो कि हो सकता है आपके पास वो कंडीशन ना हो, अफोर्डेबल नहीं कर पाओ आप, लेकिन सबसे पहले उसकी बातों को सुनने की और समझने की कोशिश करो कि अगर वही लड़का जब वो मैच्योरिटी में आएगा, उसको समझदारी होगी, तो अगर उसे लगेगा कि नहीं ये अफोर्डेबल नहीं है और ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो अपने डिजायर को चेंज कर लेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा कुछ करके दिखाएगा। लेकिन जब आप ये बोल देते हो कि मैं कर पाया क्या अभी तक, जो तो सोच रहे बहुत ही बड़ी सोच है, थोड़ा लिमिट में सोच, जितना है हमारे पास उतना ही सोच, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा। ये डायरेक्टली माइंड पे असर करती है, डायरेक्टली दिमाग पे असर करती है और दिमाग वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी छोटी या बड़ी कोई भी गोल अचीवमेंट नहीं हो पाती। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि कोई भी लड़का या कोई भी इंसान फालतू में नहीं होता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, क्योंकि खुदा कोई भी चीज फालतू में नहीं बनाता। उसकी बातों को समझने की कोशिश करें। एक लड़का होता है जो बार्बर बनना चाहता है, लोगों से बोलता है मुझे बार्बर बनना है, थोड़ी सी लोग हंसते हैं उस पर, लेकिन आगे चल के वही लड़का जावेद हबीब बनता है, जो कि एक लोग के बाल काटने के 10,000 रुपए लेता है। कैन यू बिलीव इट?
एक लड़का है जो बोलता है मुझे लोगों को हंसाना है, लोग उसी पे हंसना स्टार्ट कर देते हैं और आज के टाइम पे वही लड़का कपिल शर्मा बन जाता है। तो सबसे पहली बात, लोगों की बातों को अवॉइड करना सीखें। जो भी आपके डिजायर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है और बोलता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तो सबसे पहले उसकी बातों को सुने लेकिन फॉलो नहीं करें, अपने आप की सुने। ठीक है, मैं बस यही कहना चाहूंगा, इफ somebody is demotivating you, so first of all give yourself at least 1 hour every day to understand yourself that why you have come on this earth, what is the reason behind the existence of yours in this universe. In the last I would like to tell you one story. एक शॉपकीपर होता है जो एक फल की दुकान लगाता है एक फलों के मार्केट में। तो वहां पे वो अपने साइन बोर्ड पर लिखता है कि यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक कस्टमर आता है, बोलता है भाई आपकी दुकान यहाँ पर है तो यहीं पर ही ताजे फल बेचे जाएंगे ना, मुझे लगता है इस साइन बोर्ड में से यहाँ का वर्ड निकाल देना चाहिए। तो क्या बोलता है, ठीक है साहब मैं यहाँ का वर्ड निकाल देता हूँ। और थोड़ी देर बाद एक और कस्टमर आता है, बोलता है भाई ये क्या लिखा आपने, ताजे फल बेचे जाते हैं। भाई हर कोई ताजे फल ही तो बेचता है, कोई सड़े गले फल थोड़ी ना बेचता है, मुझे लगता है आपको यहाँ से ताजे वर्ड निकाल देना चाहिए। वो बोलता है ठीक है मैं निकाल देता हूँ, और वो ताजे भी निकाल देता है। अब क्या बचता है, उस पर फल बेचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक और कस्टमर आता है और बोलता है भाई ये फल की ही जब मार्केट है तो फल ही बेचे जाएंगे ना, ये क्या लिखा है आपने, इसे भी निकाल दो, बेवकूफ़ी है ये। बोलता है ठीक है साहब, और वो पूरा का पूरा बोर्ड साफ कर देता है। अब ये पूरा का पूरा बोर्ड साफ करने के बाद इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि उसके शॉप पर कस्टमर्स की तादाद कम हो जाती है और उसकी अर्निंग बहुत स्लो हो जाती है। तो मेरा इस स्टोरी का मकसद यही है कि जब भी कोई कुछ बोलता है तो उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए बेशक लेकिन फॉलो नहीं करना चाहिए। बिकॉज जो इम्पैक्ट उस शॉप वाले पे पड़ा शायद उससे ज्यादा इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ सकता है। इन द लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से यू दैट मैनी माइंड्स गिव्स यू कंफ्यूजन नॉट अ डिसीजन, सो ऑलवेज लिसन योर इनर वॉइस। थैंक यू।